इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। कहता है यदि इस प्रकार का हो, इसमें कई प्रकार का सब्स्टिट्यूशन आता है, बेसिक फंडामेंटल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अगर पहला प्रकार का, यदि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स इनटू फाई डैश एक्स के फॉर्मेट में हो, है ना, फाई डैश एक्स के फॉर्मेट में, बेटा समझ में आ रहा है। जहां फाई डैश एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ना। बेटा इस फॉर्मेट में यदि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेट फाई ऑफ एक्स बराबर टी, क्या करेंगे बेटा, फाई ऑफ एक्स बराबर टी मानेंगे। दिस इंप्लाइज फाई डैश एक्स बराबर dt बटा dx हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फाई डैश एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो बेटा अब ये जो सवाल है, अब उसको नए फॉर्मेट में लिखेंगे तो बेटा हम लोग क्या किए थे, अगर इसको i मान लिया जाए तो बेटा यही सवाल अब एक नए फॉर्मेट में आ जाएगा और वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ t और dt, क्योंकि जैसे ही हम लोग फाई x को t मानेंगे f डैश x इंटू dx, है ना, इंटू dx dt हो जाएगा। बेटा अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव गुना के रूप में मौजूद हो तो वह फंक्शन जिस फंक्शन का फंक्शन है उस फंक्शन को t मानते हैं। क्या करते हैं बेटा, उस फंक्शन को t मानते हैं और इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब हमारे लिए फंक्शन ऑफ t dt का इंटीग्रेशन कर पाना बहुत ही आसान है। चलो आप दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं। कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश x dx के फॉर्मेट में होता है। बेटा किस फॉर्मेट में होता है, कुछ इस फॉर्मेट में होता है। बेटा अगर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद हो, क्या बोले बेटा, अगर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद हो तो सिंपल सा काम करेंगे, हम लोग उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रूप में उस फंक्शन में मौजूद है। बेटा क्या करेंगे, लेट f ऑफ x बराबर t, तो बेटा क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर dt बटा dx। बेटा आप इसको f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू dt भी डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इज इट क्लियर? तो बेटा आप जरा ध्यान से देखना, अब इसी को हम लोग नए फॉर्मेट में लिख पाएंगे। फंक्शन ऑफ x को क्या लिख देंगे बेटा, बोलो t लिख देंगे और f डैश x इंटू dx क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? बेटा एक फॉर्मेट ये हुआ, एक तीसरा फॉर्मेट भी होता है। ऐसा बहुत सारा फॉर्मेट होता है। आप ये समझ जाओ कि फंक्शन किसी भी इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हो और डेरिवेटिव यदि गुना के रूप में मौजूद हो तो बेटा क्या करेंगे, फंक्शन को t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव इनटू dx क्या हो जाएगा भाई, dt हो जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? बेटा अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि करना क्या है। तो हम लोग एक देखते हैं, मान लो इस फॉर्मेट में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बटा f ऑफ x dx। बेटा यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर में है और f डैश x उसका डेरिवेटिव जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर में है तो गुना में है ना। तो बेटा इसे फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से जाएंगे, है ना, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू t। वेरी गुड। दिस इंप्लाइज f डैश x इनटू dx क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज f डैश x इनटू dx इज व्हाट, dt। तो f डैश x इनटू dx अब क्या बन चुका है बेटा, बोलो dt बन चुका है। वेरी गुड। दिस इंप्लाइज अब fx को जैसे t मानेंगे, अगर इसको i3 बेटा मान लेते हो तो i3 का जो मान मिलेगा ऊपर में dt हो जाएगा और नीचे में बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dt बटे t बेटा आप जानते हो log ऑफ mod ऑफ t हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो इस फॉर्मेट में, इन सभी फॉर्मेट में हो कि फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव गुना के रूप में मौजूद हो तो अंदर वाले फंक्शन को t मानेंगे, अपने आप f डैश x फाई डैश x इंटू dx dt हो जाएगा। इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत